मैं यहाँ से या तो अ, चलो मैं इसी का यूज़ करता हूँ रिवॉल्व करने के लिए, देखते हैं क्या बन के आता है। मैंने कहा मुझे इसके ऊपर कोई पिन बनानी है, तो इसके लिए पहले प्लेन को ऑन कर लो। मैं गया यहाँ पर रिवॉल्व पे, डिफाइन पे गए, सिलेक्ट किया मैंने प्लेन। अब यहाँ पर प्लेन मेरा बीचों बीच नहीं है, क्योंकि जब मैं थिकनेस दिया था तो एक साइड कर दिया था। तो इसको सिलेक्ट करके एडिट में जाके, ये तो कट के लिए है, यहाँ एडिट में जाके और इसे आप मॉडिफाई सिमेट्रिक कर देंगे। फिर मैं गया रिवॉल्व में, यहाँ से डिफाइन और सिलेक्ट करा प्लेन, ये स्केच ले लेते हैं। अब ओरिएंटेशन यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, जो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे वर्टिकली चाहिए था। तो इसको वापस कैंसिल करना पड़ेगा। इसको हम अपने हिसाब से वैसे घुमा लेते हैं कि मैं चाहता हूँ ऐसा है। तो डिफाइन पे जाके फेस तो ये लेंगे, बट सरफेस जो ओरिएंटेशन के लिए चाहिए, मैंने कहा ये फेस राइट साइड में आना चाहिए। अब ठीक है, लेकिन हमें रिवॉल्व करना था ना, प्लेन तो फ्रंट होना चाहिए, वर्किंग प्लेन, तो वो मैंने गलत ले लिया, तो इसे भी कैंसिल करें। तो मैंने कहा वर्क प्लेन के लिए डिफाइन करें, मैंने कहा ये फेस तो ये बीच वाला प्लेन चाहिए, और राइट प्लेन मिल गया और राइट की तरफ रहेगा, तो ये ठीक है, और ओके करें। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, सेंटर लाइन जिसके अबाउट ये घूमेगा। अगर मैंने यहाँ दो सेंटर लाइन बना दी तो ये उसके बाद घूमेगा जो पहले बनाई गई होगी। अब यहाँ पर मैंने अ, क्या बना देना है, ये लाइन लेके इस तरह से आप कुछ भी डिजाइन बना लीजिए। डन करेंगे, ये सीधा रिवॉल्व। एंगल है और रिमूव में तो थिकना सब कुछ वैसा ही है, जो बस मैं प्लेन के नॉर्मल जा रहा था, इसमें यहाँ पर घूम जाएगा एक्सिस के बाद। डन कर दिया। अभी यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज जरूरत में क्या पड़ सकती है, जैसे नहीं अभी सीक्वेंस से ही चलते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई एक्सट्रूड, रिवॉल्व। चलिए एक छोटा सा पॉइंट हम लेते हैं स्वीप का। स्वीप से मतलब है स्वीप के लिए आप जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कमांड को, तो ये कहता है कि आपके पास कोई ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर बनी हुई नहीं चाहिए, यानी कि सेंट्रल पाथ जिसके बाद सेक्शन स्वीप करेगा। अब कहाँ से बनाएंगे, अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कांस्टेंट सेक्शन, एक वेरिएबल सेक्शन। तो पहले तो हमें ट्रेजेक्ट्री बनानी है जिसके बाद सेक्शन चलेगा। तो अब या तो पहले बना लेता, अब चूंकि मैं कमांड के अंदर हूँ तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। क्लिक करा तो कमांड क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, और मैं यहाँ फ्रंट प्लेन लेके स्केच पे जाके सीधा करें, तो मैं यहाँ पर एक एल शेप बनाने जा रहा हूँ, एनी डायमेंशन कोई सी भी डायमेंशन का, ये बना दिया। इसको आप फ्लैट लगा देंगे। आप अवेलेबल हैं? यस सर, यस सर। जी जी जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको डन किया, बाहर आ गए, और प्लेन चाहे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है प्लेन को देखने में। अब मुझे ट्रेजेक्टरी को पिक करना है, सेलेक्ट आइटम, ये ट्रेजेक्टरी हमारे पास आ गई। अगर आप यहाँ देखेंगे जो एरो ऊपर बन के आ रही है, इसका मतलब है कि सेक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूँ एरो को, तो अभी नीचे आ गई दूसरे एंड पे, तो अब सेक्शन यहाँ पर बनाना होगा। सेक्शन इस पाथ के नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी, सेक्शन प्लेन कंट्रोल। अच्छा, अब स्केच बनाने के लिए हम स्केच पे जा रहे हैं। ये देखिए क्रॉस लाइन आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका सेक्शन बनना है। अब चाहे तो अगर आपको इजी लग रहा है ऐसे घुमा के, तो इस पर ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं तो नॉर्मल टू व्यू करके भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पर समझने के लिए अभी सिर्फ सर्कल बनाया है, इस तरह से किसी भी डायमीटर का ले सकते हैं। डन कर दिया, तो ये ऐसे मुझे लग रहा है डायमीटर की वैल्यू कम रह गई, तो पहले आप डन करके बाहर आ जाओ।
फिर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जाकर डायमेंशन को चेंज कर दें, या फिर सिलेक्ट करें पहले से यहाँ पर एडिट डायमेंशन, थोड़ा जूम कर लें इसे, ये आ गई। मैंने कहा 100 और इससे बाहर आ जाए, रीजनरेट कर दें, यहाँ से रीजनरेट, जो भी आप अपडेट करेंगे चेंज करेंगे। अब मैंने कहा यहाँ पर इसको, सर जैसे ये तो सॉलिड बन गया, मुझे होलो बनाना हो तो इसी में जी स्वीप में। इसके अंदर जाएं एडिट में, यहाँ पर आपको मिलेगा थिन, एक तो होता है सरफेस, ये पूरा ही, इसमें कोई थिकनेस नहीं है। दूसरा शेड में जाएंगे, यहीं पर आपको मिलेगा थिन स्केच, यहाँ से अब थिन को बोथ साइड, अच्छा ये बोथ साइड ये वाला है, ये इनसाइड वाला है, ये आउटसाइड हो गया, बोथ साइड इनसाइड, यानी सेक्शन बाउंड्री से नीचे जाएगा, मतलब 2 mm है तो 2 mm नीचे जाएगा, या 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, या पूरा ही 2 mm बाहर की तरफ जाएगा, तो ये उसके लिए रहेगा। ऑफ कर दिया थिन को हमने। अगर अभी डन किया मैंने, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मुझे मिरर करना है, तो जब आप फीचर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मिरर का ऑप्शन एडिटिंग में एक्टिव हो जाएगा, और मैंने कहा मिरर प्लेन किसको ले रहे हो, मैंने कहा इस प्लेन को ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर मर्ज हो गया। अगर ये डार्क लाइन आ रही है तो इस डार्क लाइन का मतलब है कि यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। और अब इसका बेनिफिट क्या, मैं इस पर फिलट लगा दूंगा, फिलट यानी कि चैम्फर फिलट कॉर्नर के नाम से, नहीं ये रहा राउंड, राउंड के नाम से है यहाँ पर। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अभी तो सिर्फ इस डायग्राम के हिसाब से, समझाने के हिसाब से आपको ये करके दिखा रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ को बताऊंगा इसकी एक्सपेंडेड वे में। यहाँ पर रेडियस को बढ़ा दिया जितना आपको चाहिए और डन कर दिया। अब मैंने कहा मुझे इसको अंदर से होलो चाहिए, तो शेल पे जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपका पहले था वो वहाँ मैं थिन पे किया था, अब मैं यहाँ पर शेल करके भी इसको होलो कर सकता हूँ, वहाँ पर पहले भी कर सकता और इस पर भी कर सकते हैं। कंट्रोल दबा लेंगे ताकि मल्टीपल फेस सेलेक्ट कर सकें। थिकनेस आपको 1 ही रखनी है, 2 रखनी है, वो आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड पे रहेगा, और किस साइड रखना है, तो ये देखिए। तो ये बात हो गई। अरे अच्छा, ये व्यू मैनेजर आ गया। यहाँ पर मैंने कहा एक सेक्शन लगा के देख लेते हैं इसमें, तो मैंने कहा न्यू पे गई, मैंने किस डायरेक्शन में चाहिए, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, मैंने कहा चलो वाई डायरेक्शन लेते हैं। इसको ड्रैग करें, मैंने कहा एक्सिस चेंज कर दो, ये एक्स एक्सिस आ गई। हमने कहा जेड ले लो, फ्लिप कर सकते हैं इधर से, शो सेक्शन पोर्शन हैचिंग में, प्रीव्यू कैप्ड, यहाँ से ये, अभी तो ये कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसे देखिए। अच्छा, ये ऐसे दिखाई दे रहा है सेक्शन, ऐसे ये बन के आएगा अलग से विंडो में। चलिए बस हो गया, इसको आपने डन किया तो ये सेक्शन बन गया। मुझको नहीं चाहिए तो यहाँ पर जाके डबल क्लिक किया, अब फुल व्यू आ गया विदाउट सेक्शन। सेलेक्ट करा, एक्टिवेट ऐसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके एक्टिवेट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही रखें।